अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और आसमान को छत बनाया। व अनज़ल मिनस्समाइ माअ, और आसमान से बारिश को नाजिल किया। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और उसके ज़रिए से फलों से तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकाले। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून, और सो तुम अल्लाह के साथ किसी को माबूद मत बनाओ हाल ये कि तुम जानते हो। यहाँ पर अल्लाह ताला की दूसरी सिफ़ात का बयान इस तरह से किया गया, यानी रब वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी के ज़रिए से तुम्हारे लिए फलों में से रिज़्क़ निकाला। इस पहली आयत में इंसान की ज़ात से मुताल्लिक़ इनामात का ज़िक्र था, और इस आयत में उन इनाम का ज़िक्र है जो इंसान के चारों तरफ, जो इंसान के इर्द गिर्द हैं। पहली नेमत, अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श की तरह तुम्हारे लिए बिछा दिया और आसमान को अल्लाह ने छत बनाया। तीसरी नेमत, आसमान से अल्लाह ताला ने पानी बरसाया। चौथी नेमत, उस पानी के ज़रिए से फल पैदा करना और फलों से इंसान की ग़िज़ा पैदा करना है। पहली तीन नेमतों के बारे में तो ऐसा है कि इंसान की कोशिश तो क्या, ख़ुद उसके वजूद का कोई भी दखल नहीं है उसमें। बेचारे इंसान का नामो निशान भी न था जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा कर दिए थे और बादल और बारिश अपना काम कर रहे थे। उनके मुताल्लिक़ तो किसी बेवकूफ़ जाहिल को भी ये शुबा नहीं हो सकता कि ये काम अल्लाह ताला के अलावा से किसी इंसान या किसी बुत या किसी और मखलूक ने किए होंगे। हाँ, ज़मीन से फल और फूलों से इंसानी ग़िज़ा निकालने में ये शुबा हो सकता था कि ये इंसानी कोशिशों के ज़रिए से हुआ है, कि उसमें इंसान अपनी मेहनत खर्च करता है। लेकिन कुरान ने दूसरी आयत में उसको भी साफ़ कर दिया कि पेड़ उगाने में भी इंसान का अपना कोई दखल नहीं है। इंसान का काम तो सिर्फ़ इतना है कि पैदा होने वाले दरख्त के रास्ते से वो रुकावटें दूर करता है, और बस इतना ही उसका काम है। गौर कीजिए कि ज़मीन का खोदना, उसमें हल चलाना, उसमें खाद डाल करके ज़मीन को नर्म करना जो काश्तकारों का शुरू का काम होता है। इसका मतलब यही है कि बीज या गुठली के अंदर से जो नाजुक कोपल अल्लाह की कुदरत से निकलेगी, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, और पानी को वक्त से पौधों तक पहुंचाना ये इंसान का काम है। अब अल्लाह का काम है कि पौधों को निकाल करके उसमें फल फूल लाए। बिलाशुबा इन सब दरख्तों को अल्लाह उगाने वाले हैं। अब हर समझ बूझ रखने वाले इंसान को इस पर यकीन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ज़ात के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। उससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि इंसान के सारे काम तो अल्लाह करे और गाफिल इंसान दूसरों की चौखटों पर सजदा करे। अल्लाह ने सारी कायनात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसलिए बनाया था कि सारी दुनिया उसकी खिदमत करे और इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे और किसी की तरफ वो नज़र ना रखे। लेकिन इंसान ने अपनी बेवकूफ़ी से अल्लाह ताला को ही भुला दिया है। तो ऐसे एक अल्लाह की ग़ुलामी के बजाय, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय 70 करोड़ देवी देवताओं की ग़ुलामी करने लगा। उसी गैरों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून, कि तुम एक अल्लाह के अलावा से किसी को माबूद मत बनाओ, हालांकि तुम तो जानते बूझते हो, समझते हो। एक अल्लाह की इबादत करो जिसका नाम तौहीद है, क्योंकि तमाम चीज़ों पर कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। बग़ैर उसके इरादे के न कोई ज़र्रा हरकत कर सकता है और न कोई किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। ज़रा भी इंसान अगर गौर करे तो उसको अल्लाह की हकीकत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। वो अल्लाह की हकीकत को पहचान लेगा, और जिसने इस हकीकत को नहीं समझा वो दुनिया में कितना ही अक्लमंद कहलाता हो, मगर उसकी मिसाल उस देहाती बेवकूफ़ की सी है जो किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और देखा कि गार्ड के हाथ में 2 झंडियां हैं, एक लाल और एक हरी।
हरी झंडी दिखाने से रेल चलने लगती है और लाल के दिखाने से रेल रुक जाती है। अब इंसान का दिमाग इसी पर चला कि पूरी ताकत इन झंडियों में है कि इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ी इनके दिखाने से चलती और रुकती है। जिस तरह से दुनिया इस देहाती पर हंसती है कि इस जाहिल को ये पता नहीं कि झंडियाँ महज निशानी हैं और काम हकीकत में ड्राइवर का है कि वह रेल को चलाता और रोकता है, बल्कि उसका भी नहीं बल्कि मशीनों के कुल इंजन और पुर्ज़ों का काम है। जिसने गौर किया तो उसको नज़र आ जाता है। इसी तरह से इस पूरी कायनात पर गौर करे तो पता चल जाता है कि पूरी क़ुव्वत ताकत अल्लाह की है जो इस निज़ाम को चला रही है।